हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड आज और एक नई जगह पे ऊपर है जसगर रिजॉर्ट एंड होटल। और मास्क निकाल लेता हूँ क्योंकि खुले में हूँ। और कोटद्वार से मात्र 16 किलोमीटर जब हम ऊपर की तरफ को आते हैं, पहाड़ों की तरफ को, ये व्यू है। मैं एंटर कर गया हूँ अंदर। बहुत अच्छा एक रिजॉर्ट। और जो यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट हैं, कुछ इग्लू हाउस के कंसेप्ट पे हैं और कुछ सब कुछ है एडवेंचर के नाम पे। अगर देखेंगे तो आपको जितना भी जो रोप से रिलेटेड हैं, चाहे बर्मा ब्रिज हो, अगर आपको कुछ भी करना है बच्चों के साथ आने में तो मज़ा ही कुछ और है। अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या क्या है यहाँ पे। तो फिलहाल ये एक अच्छा सड़क जो लेके जा रही है एंट्री से सीधे ऊपर को। और आज ही थोड़ी देर पहले जब मैं अंदर गया था, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी है जसगर रिजॉर्ट के नाम पे। अगर आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको दे दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर भी। अगर अब आप बोलोगे यार बता दो कि कितने क्या है, रेट्स क्या हैं, प्राइस क्या है, कैसे गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें देख लेना। फिलहाल ये वादियाँ हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे ही आप एंटर करेंगे बाईं तरफ को आपको सामने एक हरा भरा पहाड़ मिलता है और ये है एंट्रेंस। जैसे ही यहाँ से जब आप जाएंगे, फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ, ये पार्किंग एरिया है। और यहाँ से अगर ऊपर को देखो, सब कुछ नेचुरल, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगाया गया कि जहाँ लगता हो कि अलग तैयारी है करके। तो फिलहाल ये है, ये पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और पार्किंग एरिया में आप देखोगे तो एक तरफ से पूरा, अगर आप गाड़ी लेके भी आते हैं, ये एक टूरिस्ट कैब आई हुई है, तो सब कुछ है। जो पार्किंग एरिया है वो बहुत अच्छी है। और एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे तो इसकी खासियत ये है कि सब कुछ नेचुरल है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बनाया गया है। आप कहीं से भी आते हैं तो आपको बहुत सुंदर मिलेगा। ये पत्थर देखिए कितने अच्छे से इसको कट करके लगाया गया है। आपको मैंने सामने दिखाया था, तो वही जसगर अगर आप देखोगे तो यही है, ये चीज़ है, आप देख लो। तो जैसे ही जब हम अंदर जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इग्लू हाउसेस के कंसेप्ट पे भी हैं ये। अगर आप देखोगे तो ये मेन रिसेप्शन एरिया है यहाँ का, जसगर का ये रिसेप्शन एरिया है। और ये अगर आप देखोगे इतना अच्छा कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखिए ये रिसेप्शन एरिया है। और उसके बाद अब ले चलता हूँ मैं आपको इग्लू हाउस के कंसेप्ट पे जो चीज़ बना है, इतना अच्छा लॉन। और उसके बाद ये है, यहाँ टेबल लगी हुई है, पूरा बिल्कुल नेचुरल है। ये बाहर से देखने में अगर कोई कहेगा कि इग्लू है, ये देखिए बिल्कुल इग्लू हाउस जो आप देखते हैं उसके कंसेप्ट पे है। बाकी ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी। ये बिल्कुल सामने देखिए इग्लू हाउसेस। यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये इग्लू हाउसेस हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये एक है, उसके अंदर दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इग्लू हाउसेस हैं। ये मैं एंटर कर रहा हूँ अभी इग्लू हाउस की तरफ को। अगर जाएंगे तो ये देखिए बहुत अच्छा बना रखा है इग्लू हाउस। उसका सब कुछ यहाँ पर वेल डेकोरेटेड, वेल डिजाइन, नाइसली केप्ट, सब कुछ यहीं पे है। सामने जो दरवाज़ा है वो वॉशरूम का है, चार्जिंग टेबल, सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पर। यानी कि आपको एक तरह से जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं जो एक घर में चाहिए, उसके बाद भी जो जितना कुछ है आपको सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है, सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है। तो सब कुछ अगर नीचे को नज़र डालेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ है जहाँ आपको एडवेंचर करने वाले, यानी कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं, अगर आप स्कूल की ट्रिप लेके आते हैं या बच्चों के साथ आते हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार, बहुत मज़े करने वाले हैं यहाँ पर, बहुत मज़े करेंगे। नीचे बिल्कुल यहाँ पर जितने भी एडवेंचर से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें ये आप देख रहे हो। सामने रोप्स लगे हैं नीचे। और उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पर सब नाइसली अरेंज्ड, बहुत अच्छा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि छुट्टियों में, यार कहते हैं ना कभी कि बच्चे चलो पापा कहीं घूम के आते हैं, कहीं जाके आते हैं, तो उसमें बड़ा मज़ेदार है। अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो एक अलग ही मज़ा है वहाँ पे, एक अलग ही। यहाँ पर आने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई बोर होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। तो इतना सुंदर और इतनी अच्छी जगह पर ये है। इसकी लोकेशन जो है वो बहुत बहुत अच्छी जगह है। सामने देखिए हेजी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, वो पहाड़ है। और उसके बाद ये इतना ब्यूटीफुल बना के रखा है यहाँ पर सब कुछ।
और सबसे बड़ी चीज़ है रिजॉर्ट की जो मुझे लगी कि जो नेचुरल एक चीज़ है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है। अगर आप ये देखोगे तो इसको पक्का भी कर सकते थे, लेकिन वो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। पहाड़ों में आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि पत्थरों के उडार होते हैं, उसके नीचे जाते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैं वो चीज़ें, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब किया नहीं है। बाकी हर तरह के आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस, इग्लू हाउसेस हैं, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यार पहाड़ों के आप देखते हैं कि पत्थरों के मकान हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं, तो उस तरह के मकान भी हैं यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। आप नाराज़ नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ, और ये देखिए इतना सब कुछ। अगर एडवेंचर करना है तो बच्चे तो इतने खुश होंगे। अगर आपका प्लान है कि फैमिली के साथ जाना है तो भैया वर्थ है यहाँ आना। आराम से आप आके, और बच्चे बोर नहीं होने वाले हैं यहाँ के। ये देखिए, ये है इनका एडवेंचर पार्क। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसलिए बंद है, ये चीज़ें बंद नहीं हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि घास बड़ी हुई है। ये सामने वाला जो कॉटेज है ये है बिल्कुल नेचुरल, वैसा ही रखा गया है। ये स्विंग्स हैं, और उसके बाद ये नीचे इनकी खुद की नर्सरी जो है वो तैयार की है इन्होंने। ये है नीचे, ये नर्सरी है, ये पेड़ है, देखिए सब पेड़ अपने ही तैयार कर रखे हैं, और उसके बाद इन्हीं का प्लांटेशन ये यहाँ पर करते हैं। तो सब कुछ नेचुरल बिल्कुल। और वो जो एक नेचर है ना कि कहीं पे पत्थर बिखरे रहते हैं और कहीं पे हरी घास होती है, कहीं पे वो गुफा सी होती है, वो सब चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं किया, उनको छेड़ा नहीं है, और उसके बाद वैसे ही रखने का कोशिश किया गया है। और ये है, तो बच्चे अगर यहाँ आते हैं, आप फैमिली के साथ आते हैं तो बड़े खुश हो जाएंगे। चाहे स्कूल की ट्रिप हो, चाहे फैमिली ट्रिप हो, आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ आके। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि कहाँ आपको किन से कांटेक्ट करना है। ओनर का, उनका नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। तो जसगर रिजॉर्ट जहाँ पर हम लोग हैं आज लोकेशन, तो वहाँ पर ये एक अलग ही मज़ा आया मुझे। तो मैंने सोचा कि दिखाऊं आप लोगों को भी, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ मैं सर से बात करता हूँ। एक मिनट। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है, आप सुनाइए। बस सर मज़ेदार। सर ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है यहाँ पर, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, और जो देखने वाले हैं और जितने जो फॉलो करते हैं उनको भी बड़ी अच्छी लगेगी। कैसा सोच आया है कि ये इस तरह का जो, और मैंने एक जो खासियत देखी कि आपने ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। एक्चुअली क्या था, ऐसा कुछ विशेष इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो मेरा बेसिकली ये था कि जो हमें एक उत्तराखंड के अंदर आज की, अगर कोई दिल्ली में बैठा हुआ है या बॉम्बे बैठा हुआ है या देहरादून या मैदानी क्षेत्रों से, बिल्कुल, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्या कल्पना करेगा? अच्छा, वो सोचेगा कि भाई हमें घने जंगल चाहिए, बिल्कुल, तो इसलिए इसमें हमारा 3000 पेड़ों का जंगल है। वो सोचेगा हमें गार्डन चाहिए तो हमारे पास गार्डन है। वो सोचेगा हमारे पास स्विमिंग पूल चाहिए तो हमारे पास स्विमिंग पूल है। वो सोचेगा एडवेंचर पार्क चाहिए तो एडवेंचर पार्क है। उसके अलावा हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें, हमारे एक तरफ हमारे पास राजा जी नेशनल पार्क है, बिल्कुल, एक तरफ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व हमारे बगल में है। उसके अलावा हमारे चारों तरफ बड़ी खूबसूरत मतलब जो है चोटियां, ग्रासलैंड हमारे पास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जैसे ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, आपका जंगल सर्वाइवल, जंगल कैंप, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इस प्रकार की 50 से ज्यादा एक्टिविटीज हम एक ही जगह में लॉन्च कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित। क्या बात है। तो ये क्या था कि एक पहाड़ के अंदर किस प्रकार के रिजॉर्ट बनने चाहिए, टूरिज्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, वो सारे कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल सर। और जहां तक आपने नेचर का क्वेश्चन पूछा, नेचर देखो, नेचर के कारण से हम लोग हैं, हम नेचर का बहुत छोटा सा पार्ट है। पूरे नेचर को हम लोगों ने अपना गुलाम बना के रख दिया। तो क्यों ना हम नेचर की गुलामी करें। तो हम एक ह्यूमन बीइंग का एक हैबिटेट बनाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर का हैबिटेट है, बिल्कुल बिल्कुल। राजा जी नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट का हैबिटेट है। तो जसगर जो होगा वो ह्यूमन बीइंग का हैबिटेट होगा। तो नेचर के साथ में हम एक हैबिटेट जनरेट करने जा रहे हैं। अब चूंकि वो हैबिटेट, उसमें रहने की कुछ व्यवस्था चाहिए, इसलिए उसको हमने होटल और रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। होटल और रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी कल्पना के तहत इसको। बिल्कुल सर। मैंने अब जब मैं देख रहा था, मुझे लगा कि जैसे अगर यहाँ फैमिली वाले आते हैं तो उनके बच्चे भी बोर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एडवेंचर का आपने इतना कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। साथ में अगर कोई स्कूल का आता है, मान लो स्कूल का लेके आता है, तो हर एज के बच्चों के लिए आपने सब कुछ रखा। मतलब एक फैमिली जहाँ पर सयाने भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और बड़े भी होते हैं। अभी हम इसमें कुछ और चीजें करना चाह रहे हैं। बेसिकली ना, उत्तराखंड अभी पलायन की बहुत बड़ा दंश झेल रहा है। बिल्कुल। तो वो पलायन कैसे हो, कैसे बच्चे इससे आकर्षित हो, तो यहाँ पर हम हर चीज आई कैचिंग बना रहे हैं, जो आंखों को देखते ही आकर्षित लगे। जैसे हमारा भी डोम हाउस बने हुए हैं। हम उत्तराखंड का पहला स्पा, आप इधर देखेंगे तो छोटी इलायची लगी हुई है। मैं दिखाता हूँ एक बार। अगर आप देखते तो ये बड़ी इलायची लगी हुई है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो उधर हल्दी की फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल। तो ये उत्तराखंड का हम पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहे हैं। अच्छा। उसी प्रकार से हमने जैसे डोम हाउस बनाए हैं, तो अभी उत्तराखंड में मेरे पास ही है। उसके अलावा हम यहाँ पर फ्रूट हाउस बना रहे हैं। आपको लगेगा कहीं पर तरबूज रखा है, कहीं खरबूजा रखा है, कहीं अमरूद रखा हुआ है, कहीं पे आम है, उसके अंदर रहने की व्यवस्था होगी। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हम लोग उस चीज को लॉन्च करने जा रहे हैं।
कुछ हम पहाड़ी मकान भी बना रहे हैं, जैसा बिल्कुल अभी मैंने दिखाया था, ये पत्थर वाला दिखाता हूँ, एक मिनट, ये है जैसे जो बड़े इवेंट के लिए हम एक एम्फी थिएटर बना रहे हैं 500 लोगों का, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट को हम यहाँ पर वो कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह, हालांकि अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी एक बड़ी अच्छा वो हुआ था कि लोगों ने जाके अपने आप से बम्बू गाड़ दिए थे और वो किया था, लेकिन आप बनाने जा रहे हैं, मतलब यहाँ प्रकृति को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो उनको बनाया मिलेगा, उसको आप मैनेज्ड तरीके से और उसको आगे करेंगे। हाँ जी, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जसगर का किसने इसकी ड्राइंग डिजाइन किसने कराया, तो मेरा सिर्फ ये कहना कि नेचर ने कराया। अगर आप इस तरफ भी देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए एक बांस का पेड़ है, बिल्कुल ये उसके रहा, ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तुन का पेड़ है ऊपर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तुन के पेड़ के लिए हमने बीच की जगह छोड़ दी, पेड़ नहीं काटा। एक बार जाना चाहूंगा उधर, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए क्या है कि ये इस पेड़ की हम बात कर रहे थे, वो पेड़ बचा, मैं चाहता इसको काट सकता था, बिल्कुल, लेकिन हमने पेड़ बचा के एक तरफ इसमें किचन हो गया, एक तरफ इस पेड़ से इधर नहीं बढ़ना चाह रहे, इस पेड़ के लिए जगह छोड़ी है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर उस तरफ पेड़ है, तो अगर आप देखोगे तो इस कॉटेज को पेड़ ने डिजाइन करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पेड़ों के बीच में कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर हमने अपना दिमाग लगाया। तो हमारा पूरा का पूरा रिजॉर्ट जो है वो नेचर ने और पेड़ों ने डिजाइन, हमने उन चीजों को नहीं छेड़ा। तो आप देखोगे कहीं पर अगर आप पीछे डोम्स के बाथरूम देखोगे, कोई वॉशरूम लंबा है, बिल्कुल कोई वॉशरूम बड़ा गोल सा है, तो इस टाइप से हमने अलग अलग चीजें जो है इन चीजों में करी हुई है। तो मेरा ये कहना कि अगर हम इन चीजों को बिना छेड़े हुए भी कोई चीज डेवलप कर सकते हैं। देखो 3000 पेड़ों के बीच में काम करना अपने आप में बहुत ज्यादा टफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 3000 पेड़ों को बिना छेड़े, कौन सा काटे हैं कौन सा नहीं काटे हैं, कुछ काटा ही नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं काटा, चैप्टर ही नहीं था। हाँ, हमें यह था कि सभी छोड़ने, हर एक को बचाना है। वो अभी दिखाया जो जिस तरह से तो पता लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डोम हाउस लॉन्च कर रहे हैं, फ्रूट हाउस बना रहे हैं, पहाड़ी मकान बना रहे हैं, कुछ हट्स बना रहे हैं, एक होटल की बिल्डिंग बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, उसके अलावा कॉटेजेस बना रहे हैं, उसके बाद हमारे पास में 16,000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट हम लोग बना रहे हैं। पार्किंग हमारे पास में कम से कम 200 गाड़ियों की पार्किंग है। तो यहाँ पर आके आदमी को लगा अच्छा 3,500 इसका 3,500 फीट इसका एल्टीट्यूड है। बिल्कुल हमारे पास एक ग्रासलैंड है, तो यहाँ से 16 किलोमीटर आगे है। तो किसी को ट्रैकिंग करनी है, चरक एक पॉइंट है यहाँ पे, हिस्टोरिकल प्लेस है, चरक संहिता लिखी गई है। तो इन सब चीजों को हम एक साथ मिलाते हुए लोगों को मतलब जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे भीड़ हो जाती है तो हमारे पास कैंपिंग टेंट है, तो कैंपिंग टेंट भी जब ज्यादा भीड़ तो हम यहाँ पर पूरा टेंट सिटी 40 टेंट हम लगा देते हैं। और आजकल एक चीज और देखा गया कि जो यूथ है खासकर वो ज्यादातर नेचुरल चीजें और वो कैंपिंग करना बहुत पसंद करता है, तो यूथ को भी आपने छोड़ा नहीं, मतलब उनके लिए भी कर दिया कि अगर आपको आना है टेंट उठाओ और आराम से कैंपिंग एरिया हमारे पास और बताता हूँ कि हमने बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क बनाया हुआ है, बिल्कुल बड़ों के लिए हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। बिल्कुल हम ये उत्तराखंड के साथ साथ ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट होगा जहां पर हम बुजुर्गों के लिए एडवेंचर पार्क बनाने वाले हैं। क्या बात है। हम 70 साल के बुजुर्गों को, अभी हमारे पास सीनियर सिटीजन के दिल्ली से बहुत बड़े ग्रुप आए, मैं आपको फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ दिखाऊंगा। तो उस दिन मुझे लगा यार कि अगर ये टोटल वो 22 लोग थे, तो मैंने कहा क्यों ना हम इनको अगर यहाँ पर कुछ खिला सके तो भाई आदमी, तो मैं अब कुछ एक डिजाइन कर रहे हैं हम, बुजुर्गों को हम फुटबॉल खिलाएंगे, बिल्कुल बुजुर्ग मतलब ऐसे गेम्स खिलाएंगे कि वो उनको चोट भी नहीं लगेगी, वो गिरेंगे भी नहीं और उनके कंफर्ट जोन में रहेंगे। उस पर हम लोग पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं। क्या बात। तो जसगर पहला ऐसा रिजॉर्ट होगा जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए एडवेंचरस। वही मैंने कहा ना कि अगर एक स्कूल आ जाता है उसमें टीचर भी होते हैं, उसमें अलग अलग एज के होते हैं और उसमें बच्चे भी अलग अलग क्लास में होते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत सारे रिजॉर्ट्स देखे, बहुत जगह गया, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया सर। तो एक बार सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपना नाम जरूर बताइए आप। मेरा नाम शिव प्रसाद डवराल है, मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी में जो मैंने मतलब सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये कल्पना को धरातल में उतारा है। क्या बात है सर। तो कितना टाइम हो गया इसको? 4 साल हो गए बनते। 4 साल हो गए बनते हुए। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, बनते हुए, अभी भी ये बना नहीं है क्योंकि सर के जिस तरह से प्लान है तो लंबा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की कृपा रहेगी तो बिल्कुल सर। तो उसके अलावा अभी हम क्या कर रहे हैं मैं आपसे बताता हूँ। हम इस एल्टीट्यूड में 500 पेड़ देवदार के लगाने जा रहे हैं। क्या बात है सर। तो अभी हमने लास्ट ईयर जो देवदार के पेड़ लाए थे वो 4-4 इंच के थे, तो उनको 1 साल तक हमने गमलों में पाला। मैंने अभी नीचे दिखाया था, नर्सरी भी आपने खुद ही तैयार करी है। तो वो क्या है कि अब हम उनको 2-2, 2.5 फीट के पेड़ हो गए। अभी इस साल हम 400 पेड़ इसमें देवदार के लगा रहे हैं। तो 3500 फीट के एल्टीट्यूड में हम देवदार का जंगल लोगों को देने जा रहे हैं। दिल्ली से मात्र 210 किलोमीटर के डिस्टेंस में रिजॉर्ट है। सबसे निकट, सबसे नजदीक का रिजॉर्ट अगर हिल स्टेशन की बात करूं तो हम 3500 फीट के एल्टीट्यूड में खड़े हैं। बिल्कुल। तीसरा मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने ना, हमारे पहाड़ में स्प्रिंग वाटर है, जगह जिसको हम छुया बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 6.5 किलोमीटर दूर एक स्प्रिंग से पानी यहाँ लाया हुआ है। अच्छा। तो पीने का पानी स्प्रिंग वाटर है। बिल्कुल। 3000 पेड़ों का जंगल अंदर अंदर, चारों तरफ करोड़ों पेड़ हैं। बिल्कुल। तो ग्रीनरी है, तो पानी स्वच्छ, हवा स्वच्छ, रूम हम साफ सुथरे रखते हैं और खाना हम ताजा देते हैं। और आपको किसी भी एल्टीट्यूड का प्लांट की बात कीजिए वो आपने यहाँ रखा है। आप देखेंगे अभी मैंने ब्रह्म तुलसी देखी थी, खैर के पेड़ हैं। बिल्कुल। ये हमारे पास धौड़ है, ये हमारे पास तुन का पेड़ है। बिल्कुल। इधर आप देखेंगे ये हमारे पास बांस का पेड़ है। बिल्कुल। इधर हमारे पास बेल पत्र है, उधर हमारे पास में हल्दू के 2 बड़े 3-4 पेड़ हैं। बिल्कुल। पीपल के पेड़ हैं,
अभी हम क्या नाम है इसका, चीड़ के हमारे पास में 86 पेड़ इस जगह में है। 500 पेड़ हम देवदार के लगाने वाले क्या हैं। बात है सर। तो आपको हाई एल्टीट्यूड से लेके और राजस्थान तक के सारे पेड़ों का जंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो यही चीजें हैं। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत-बहुत कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जब लोग देखेंगे आपका डिस्क्रिप्शन में मैं आपके डिटेल्स दे दूंगा और यहाँ जरूर आए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, Thank आपने you हमसे so बात much, की। thank you। भाई आपको बता दूं, जिस तरह का कंसेप्ट सर लेके चल रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से बताया, यार मिस मत करना कभी भी, है ना। कभी भी घूमने का मन करे और आपका मन करता है कि कहीं नेचुरल जगह पे जाएं और कुछ अच्छा देख के आएं, तो यहाँ जरूर पहुंच जाना जसगर में। फिलहाल मैं तो यहीं पे हूँ, कुछ और चीजें एक्सप्लोर करते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा ही, कुछ नया, कुछ अलग सा लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लीजिए मजे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ इस वक्त जसगर का जो एडवेंचर पार्क है वहां पर खड़ा हूँ और फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नया लेकर, कुछ हट कर लेकर। तब तक के लिए अलविदा। और जिसको भी डिटेल्स चाहिए और कैसे कांटेक्ट करना है, क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारे डिटेल्स होंगे, कांटेक्ट नंबर्स हैं। और उसके बाद में एक चीज़ जो मैं बात कर रहा था, जो मुझे लगा कि यहाँ पर अगर ये रिजॉर्ट फुल फ्लैश बन जाता है, अभी भी है, और अगर बन जाता है तो ज़रूर जो पहाड़ के लड़के हैं, जो यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूर मिलने वाला है। ये बात शायद छूट गई थी, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है। तो तैयार रहिए भाई अपने स्किल्स को लेके और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम लेते हैं कुछ मजे। ऐसी जगह पे आ गए, अगर थोड़ा सा मजे ना ले तो फिर क्या बात है।